नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक अड्डा और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी, जहां बातों की, जनता से जुड़े मुद्दे की, जनता से जुड़े हितों की। आज जिस मुद्दे पर बात करूंगी वो महज आपको चेताने के लिए नहीं है, बल्कि आपको अलर्ट करने के लिए भी है। आज के दौर में बाजारों में बिकने वाला सामान पूरी तरह से मिलावटखोरों के हाथों में है। ये सारे सामानों में मिलावट घोल करके आपके खाने को स्वादिष्ट तो बना रहे हैं, मगर सेहत के खराब कर रहे हैं। त्योहारों के दौरान ये तो एक्टिव होते ही हैं, बल्कि अब त्योहारों के समय से ज्यादा इन दिनों ये एक्टिव है। यूपी के कई जिलों में छापेमारी की खबर सामने आ रही है। बीते दिन भी अयोध्या में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की और पुलिस की संयुक्त टीम ने वजीरगंज गोदाम पर छापेमारी की थी। वहां से 500 से ज्यादा नकली फॉर्च्यून रिफाइंड तेल की पेटियां जब्त की गई। ये मिलावटी नकली तेल कम गुणवत्ता वाले तेल को फॉर्च्यून ब्रांडिंग के साथ में पैक करके बाजारों में बेचा जा रहा था, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। वहीं अमरोहा में भी खाद्य विभाग की छापेमारी में एक बड़ा खुलासा हुआ है। यहाँ एक्सपायरी नमकीन, चिप्स और नूडल्स को दोबारा पैक करके बाजारों में बेचा जा रहा था। आरोपी कलीम एक्सपायरी सामान खरीदकर उसे एक नए पैकेज में भर करके गांव-गांव सप्लाई कर रहा था। टीम ने करीब 3 क्विंटल माल बरामद करके गोदाम सील कर दिया है, जिसकी कीमत 4 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। अधिकारियों ने आरोपियों को नोटिस जारी करके जांच शुरू कर दी है। विशेषज्ञों के अनुसार ऐसा खाना लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है और लिहाजा ये केवल 2 जगह की खबर नहीं है। यूपी में अगर आकलन करें तो अब बीते अप्रैल से लेकर के, यानी कि अप्रैल महीने में ही 1 तारीख से लेकर के आज तक का जो है कई ऐसी चीजें जो है सामने आई हैं, जहां पर नकली माल जो है, नकली खाने का सामान है, वो मिल रहा है। ग्राफिक्स के जरिए अगर आपको समझाएं तो आप ये जान करके हैरान रह जाएंगे कि कहां-कहां किस तरीके से मिलावट हो रही है। देखिए, अयोध्या में 500 से ज्यादा नकली फॉर्च्यून ऑयल की पेटियां जब्त की गई हैं। वहीं अमरोहा में एक्सपायरी डेट बदल करके खाद्य सामग्री फ्री बेचने की तैयारी थी। 2800 किलो केमिकल मिलावटी पनीर की गई है जब्त मेरठ में। वहीं बुलंदशहर में भी फेक सिंथेटिक मिल्क और पनीर रैकेट का बड़ा खुलासा हुआ है। गाजियाबाद में भी 1000 किलो मिलावटी पनीर, एक पिकअप वाहन मिला है। मिलावटी टमाटर सॉस फैक्ट्री पर छापा पड़ा है। हापुड़ में ये छापेमारी हुई है। वहीं आगरा में भी 1200 लीटर मिलावटी दूध पकड़ा गया है और उसे नष्ट किया गया है। तो यूपी के कई जिलों में जिस तरह से मिलावटखोर गैंग एक्टिव है और लगातार आपके खाने के सामानों के साथ में हेरा फेरी की जा रही है और वो मिलावट की जा रही है जो आपके शरीर पर सीधे घातक हो सकते हैं, जो आपके शरीर को पूरी तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं। यानी कि अगर कहूँ तो बाजार में मिलने वाला पनीर, दूध केवल नहीं बल्कि पैकेट्स में बन के आने वाले चीज भी जो है अब खाने लायक नहीं रह गई है। बच्चों पर, सबसे ज्यादा बच्चे जिन चीजों पर अटैक करते हैं उन पर पूरी तरीके से मिलावटखोर गैंग एक्टिव है। जिस तरीके से अमरोहा में साफ होता हुआ नजर आ रहा है, जहां चिप्स से लेकर के मैगी के पैकेट जिनकी सप्लाई सबसे ज्यादा है, वो गांव-गांव पर उसको जो है, जो छोटे इलाके हैं, जो कस्बे हैं, वहां पर उनको बेचने का ये पूरी तरीके से रणनीति बनाई गई और ये सीधे तौर पर जो एक्सपायरी हो चुके हैं उन एक्सपायरीज के ऊपर दूसरी डेट डाल करके जो है आपके तक ये जो चीजें हैं पहुंचाई जा रही हैं और ये पूरी तरीके से हैरान भी करती हैं और चेताती भी हैं और खुद को सावधान रहने के लिए भी कहती हैं कि अगर आप बाजार से कुछ भी सामान लेने जा रहे हैं तो आप पहले उसको देखिए, वो सामान ठीक है या नहीं, उसकी गुणवत्ता को जानिए, तभी उसको खरीदें। क्योंकि बाजारों में मिलने वाला जो सामान है वो पूरी तरीके से जो है सेहत के लिए खराब है और इस सेहत को इस कदर प्रताड़ित कर सकता है, इस तरह से खराब कर सकता है जो आप उसको समझ भी नहीं पाएंगे। सोचिए, टमाटर सॉस से लेकर के तमाम दूध बाजारों में मिलने वाला वो पूरी तरीके से जो है मिलावटखोरों के हाथों में है और आप तक पूरी तरीके से मिलावटी सामान पहुंचाया जा रहा है। तो अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब इस तरीके की मिलावटखोरी जारी रहेगी तो आम आदमी क्या खाएगा, किस तरीके से खुद को स्वस्थ रखेगा। अब देखिए, अगर बात करूं तो जिस तरह से
हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए बच्चन सिंह संवाददाता अमरोहा से जुड़ेंगे, करण दुबे संवाददाता अयोध्या से जुड़ेंगे, अनिल कश्यप संवाददाता हापुड़ से जुड़ेंगे, पुष्पेंद्र शर्मा संवाददाता आगरा से जुड़ेंगे, वहीं राजन सिंह संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ में अनिल भी लगातार बने हुए हैं। अनिल, अगर आपसे समझे तो देखिए, हाल ही में ही हापुड़ में भी जो है 1200 लीटर दूध नकली टैंकर मिला था, जिसे नष्ट किया गया जब्त करने के बाद में। अभी तक अब क्या कुछ इस पर अपडेट है, क्या कुछ कार्रवाई की गई है इन मिलावटखोरों के ऊपर? बिल्कुल, देखिए, हापुड़ की बात की जाए तो हापुड़ में लगातार खाद्य विभाग की जो कार्रवाई है वो जारी है। अभी इससे पहले भी लगातार जो खाद्य विभाग है वो कार्रवाई कर रहा था। इससे पहले जो है सैंपल भी लगातार फैला रहे थे। कल भी जो है खाद्य विभाग ने जो है एक दुकान पर, जो है बिरयानी की दुकान पर जो छापेमारी की थी, वहां पर बिरयानी के सैंपल लिए गए थे। जो साथ ही उसमें मसाला इस्तेमाल हो रहा, उस मसाले के भी जो वहां पर सैंपल लिए गए थे। इससे पहले भी जो है एक सोयाबीन की जो चाप बनती है, उस चाप की दुकान पर वहां पर सैंपलिंग की गई थी। लगातार जो सैंपलिंग की प्रक्रिया है वो जारी है। बता दें कि इससे पहले भी जो एक बड़ा खुलासा हुआ था, जो हापुड़ में हरियाणा से जो यहाँ पर शहद आ रहा था, करीब लाखों रुपए के जो शहद था, करीब 10 से 11 कुंटल जो शहद बताया जा रहा था, उसके भी जो यहाँ पर नमूने लिए गए थे, जो कि यहाँ जांच में पूरी तरह से फेल पाया गया है। उसमें सिंथेटिक कलर और कई खतरनाक उसमें केमिकल जो मिलाए जा रहे थे, जो कि शहद के लिए बेहद खतरनाक है। तो इस प्रकार की जो कार्रवाई है वो लगातार हापुड़ में की जा रही है और सैंपलिंग भी फेल आ रहे हैं। तो विभाग जो है अपने लगातार एक्टिव मोड पर तो नजर आ रहा है, लेकिन जो मिलावटखोर है वो बिल्कुल भी जो है किसी भी हाल में जो है मिलावट करने से परहेज नहीं कर रहे हैं। लगातार जो कार्रवाई है विभाग की जारी है और आगे भी क्योंकि हमारी इससे पहले भी विभाग से बात हुई थी, तो विभाग का कहना है कि अभी भी जो हमारी कार्रवाई है वो लगातार जारी है और आने वाले समय में जो है कुछ और बड़ी कार्रवाई जो होने वाली है। हापुड़ में तो जो हापुड़ की बात की तो हापुड़ में तो पानी तक के जो नमूने हैं वो फेल आए थे। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मिलावटखोर है किस प्रकार से इतने एक्टिव हैं। केवल खाने की चीज नहीं, जो पीने का एक पानी है, जिसे गर्मी के मौसम में जो है लोग ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, दुकान से कहीं से भी बोतल लेकर पीते हैं, वो पानी तक के जो नमूने हैं वो जांच में फेल पाए जाते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मिलावटखोर कितने एक्टिव हैं और किस प्रकार से लोगों की सेहत सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये मिलावटखोर एक्टिव हैं और एक्टिवनेस के साथ ही साथ आज के वक्त बाहर का सामान लोगों के लिए कितना ज्यादा खतरनाक है ये भी हम देख रहे हैं। और लेकिन जहां एक तरफ फूड विभाग कार्रवाई की बात कर रहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ ऐसी रणनीति जिले में बनाई गई है जिससे जागरूकता अभियान भी चले, लोगों को सतर्कता भी बताई जाए और दूसरी तरफ ये लोगों तक पहुंचने से पहले ही इसके बारे में चीजें पता चल सके? बिल्कुल, देखिए, इससे जो कई कार्रवाई हापुड़ में हुई है, जो बड़ी कार्रवाई हुई है, वो ऐसी हुई है क्योंकि जो शहद है वो भारी मात्रा में यहाँ पर शहद हापुड़ में आया था और उसमें उसके जो शहद है वो आसपास के जिलों में सप्लाई होना था, हापुड़ में भी सप्लाई होना था। इससे पहले भी जो शहद है वो हापुड़ में आ रहा होगा, लेकिन जो विभाग ने वहाँ कार्रवाई की है उसके बाद जो उस शहद को जो है उस पर निस्तारण की जो कार्रवाई है वो अब जारी है। इससे कल भी जो विभाग की तरफ से जो कार्रवाई है वो खाली बिरयानी की दुकान पर जो है कार्रवाई की है। इससे पहले भी जो है विभाग द्वारा कई कार्रवाई यहाँ पर की गई हैं। सैंपलिंग फेल आते हैं, लेकिन इसमें जो ज्यादातर इसमें जो चीज है वो देखने को ये मिलती है कि कार्रवाई तो की जाती है, सैंपलिंग भी की जाती है, सैंपल फेल भी आते हैं, लेकिन उन दुकानों पर जो है कोई ऐसी ठोस बड़ी कार्रवाई नहीं देखने को मिलती है कि वहां पर फिर दोबारा इस तरह की जो मिलावट का जो खेल चल रहा है वो दोबारा वहां पर ना देखने को मिले। विभाग कार्रवाई करता है, सैंपलिंग भी आती है, सैंपल फेल भी आते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन पर जुर्माना भी लगता है। लेकिन कार्रवाई के नाम पर जो है जो देखा जाए तो वो दुकान आज भी जो का तो चल रही है। कई नामी ऐसे प्रतिष्ठान है हापुड़ में, चाहे वो मिठाई की दुकान हो, चाहे वो सोया चाप की दुकान हो, पनीर की दुकान हो, कई ऐसी दुकान है जहां पर जो है विभाग ने कार्रवाई की, सैंपलिंग भरे, सैंपलिंग फेल आए, लेकिन वो दुकान आज भी जो का तो चल रही है। उन पर कोई भी ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है कि वे दोबारा इस प्रकार के जो मिलावट के धंधे हैं उसमें दोबारा संलिप्त ना हो और दोबारा जो है लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ ना करें। विभाग जो है इस तरह की जो कार्रवाई है वो देखने को मिलती है। आम आदमी के जो समझ में आती है कि विभाग कार्रवाई कर रहा है, छापेमारी चल रही है, सैंपलिंग भी हो रही है, सैंपलिंग फेल भी हो रही है, लेकिन जब उन्हीं दुकानों को दोबारा खुला हुआ देखता है तो विभाग की कार्यशैली पर जो है सवाल कहीं ना कहीं उठते हैं। विभाग को जो है ऐसी दुकानों पर जो ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, जो ऐसे मिलावटखोर हैं उनके जो है दुकान की सीलिंग करनी चाहिए, उन पर जो है भारी जुर्माना लगाना चाहिए और समय रहते उन पर जो है ठोस कार्रवाई करनी चाहिए ताकि दोबारा जो मिलावट का जो खेल वहां पर चल रहा है वो दोबारा ना हो सके। जी बिल्कुल, हमारे साथ में पुष्पेंद्र भी लगातार। बिल्कुल, निश्चित तौर पर चंद मुनाफे के लिए जिस तरह से ये मिलावटखोर जो है वो एक्टिव है और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, सोचिए, हैरानी होती है ये सोच करके कि किस तरीके से लोगों को दिक्कत दे सकते हैं, किस गंभीर बीमारी की तरफ ले जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये मिलावटखोर ये बाज आने को तैयार नहीं है। हमारे साथ में अनिल भी लगातार बने हुए। अनिल, जिस तरह से
हापुड़ में कार्रवाई हुई है, छापेमारी करके रोका गया है, तमाम चीजें हैं, लेकिन असल मायने पे देखें तो आज के वक्त जनता को जागरूक करना कितना ज्यादा जरूरी हो गया है कि अगर बाहर का सामान ले रही है तो उसको कम से कम पहले से आगाह कर दिया जाए कि आप जो सामान लेने जा रहे हैं उसकी जांच पड़ताल खुद से कर लीजिए। उसको आप देखिए कौन सा पदार्थ ठीक है, क्या उसका रंग है, क्या कुछ है, ये सारी चीजों के लिए क्या अलग से ऐसे जागरूकता से जुड़ी हुई चीजें नहीं होनी चाहिए धरातल पर? बिल्कुल, देखिए जागरूक होना बहुत जरूरी है और प्रशासन को भी और शासन को भी, दोनों को ही इस ओर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार आए दिन जो है मिलावट की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो नमूने हैं वो लगातार फेल आ रहे हैं, तो उसको देखते हुए जो है लोगों को जागरूक जरूर होना चाहिए। और इसमें जो है जो लोग जो ज्यादा घटिया किस्म के जो सामान खरीदे हैं, दरअसल वो सस्ते दामों की वजह से जो है लोग घटिया सामान जो खरीद लेते हैं। क्योंकि अभी जो अमरोहा की बात की जाए तो वहां पर जो एक्सपायर, अभी हमने सुना कि वहां पर एक्सपायर जो चिप्स कुरकुरे हैं वो बच्चों के लिए वहां पर दिए जा रहे थे, बच्चों को खिलाए जा रहे थे, बच्चे उनको खरीद रहे थे। बच्चों को क्या पता कि एक्सपायर है क्या है, बच्चे जो है केवल दुकान पर जाते हैं और सामान खरीदते हैं और खा लेते हैं और उसके बाद जो फिर बीमार पड़ जाते हैं। तो ऐसे में जो है पेरेंट्स को भी जो है जागरूक होना चाहिए, प्रशासन को भी जो है लोगों को जरूर जागरूक करना चाहिए और प्रशासन को जो है ठोस कदम भी उठाना चाहिए। क्योंकि हापुड़ की ही अगर बात करें तो हापुड़ में जो है नामी प्रतिष्ठान है, चाहे बंसल बीकानेर हो, चाहे और अन्य कई प्रतिष्ठान हो, उनके जो सैंपल हैं केवल एक बार नहीं कई बार सैंपल फेल हो चुके हैं। नामी प्रतिष्ठान है, उसके बावजूद भी जो है वहां पर विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की है। जुर्माना लगा दिया गया है, पता नहीं जुर्माना अभी जमा हुआ है या नहीं हुआ है। दुकान जो है जो का तो चल रही है और उस पर गिरायक जो वहां पर खूब आ रहे हैं और वहां पर जो दुकानदार है वो खूब लोगों की जो सेहत से खुला खिलवाड़ कर रहा है। प्रशासन जो है इस ओर कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है, ना ही कोई ठोस कार्रवाई करने को तैयार है। लोग करे भी तो करे क्या? यहाँ तो हापुड़ में ऐसे ऐसे जो नमूने हैं वो फेल हुए हैं। यहाँ पर चना फेल हो जाता है। आप इस बात से अंदाजा लगाइए, नेचुरल चीज है, लोग जो है उसको नेचुरल आइटम समझकर उसको खरीदते हैं, बाजार से खाते हैं, उसको हाई क्वालिटी का, अभी तो लो क्वालिटी की बात कर रहे हैं, हाई क्वालिटी का उसको इसलिए खरीदते हैं देखकर कि इसकी चमक अच्छी है और उसकी चमक बढ़ाने के लिए उसमें खतरनाक केमिकल मिलाया जा रहा है जो कि लीवर किडनी जैसी बीमारियों को जन्म देता है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार इंसान करे तो करे क्या? जो नेचुरल चीज है, जो प्राकृतिक चीज है, वो ऐसी चीज भी जो है उनमें मिलावटें आ रही है और ऐसी मिलावटें आ रही है कि आपको जो है गंभीर बीमारी की तरफ जो है ले जाकर खड़ा कर सकती है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं प्रशासन जो है कार्रवाई कर रहा है, लेकिन प्रशासन को अपनी कार्रवाई में और थोड़ी तेजी लानी चाहिए। जिन लोगों पर कार्रवाई हो रही है, जिनके नमूने फेल हो रहे हैं, उन पर जो ठोस कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दोबारा वो इस प्रकार की जो मिलावट के आइटम है वो बाजार में ना बेच सकें और जो लोगों की सेहत है वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक सुरक्षित रह सके। जी बिल्कुल, और सख्ती की जरूरत बहुत ही ज्यादा है, ये बात तो सीधे तौर पर समझ में आ रही है। बच्चों जी, अगर आपसे हम समझे खराब कर चुके हैं, जिनसे बिल्कुल निश्चित तौर पर, और आज चर्चा करने का जो एक मकसद था वो यही था कि उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जो मिलावटखोरों के गिरफ्त में हैं और वहां पर मिलने वाला सामान पूरी तरीके से मिलावटों से भरा हुआ है। खाद्य सुरक्षा विभाग जब छापेमारी करने जाता है तो गुणवत्ता पूरी तरीके से जो है जीरो पाई जाती है और ये सोच करके एक डर भी बैठता है कि बाजार में जो भी सामान मिल रहा है वो हमारी सेहत के लिए बेहद ज्यादा खराब है। वो हमारे शरीर में ना जाने कितने ऐसे केमिकल हैं जो घोल करके हमारे शरीर को पूरी तरीके से बीमार करने की तैयारी कर रहा है। आप सभी का जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब ऐसे मिलावटखोरों को लेकर के प्रशासन कितना सख्त होता है ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि लगातार फूड विभाग की कार्रवाई में जितनी बार ये चीजें सामने आई हैं, हर बार दूध, पनीर, मिठाइयों से लेकर के अब बाजारों में मिलने वाले चिप्स, नमकीन, मैगी के पैकेट्स भी जो हैं पूरी तरीके से नकली हैं। जो आप एक्सपायरी डेट देख करके ये सुकून पाते हैं कि इसमें तो एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, ये एक्सपायर हो गया या नहीं हो गया, इसकी जानकारी लेते हैं, लेकिन अब तो उसी एक्सपायरी डेट पर नई पन्नी चढ़ा करके आपको पूरी तरीके से गुमराह किया जा रहा है और गुमराह के साथ ही साथ आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। इसलिए मिलावटखोरों से बच करके रहना है और साथ ही साथ अब देखना होगा प्रशासन इस पर और क्या सख्त एक्शन लेता है, क्योंकि अब ये मिलावटखोर महज एक दो जगह नहीं बल्कि पूरी तरीके से जाल बिछा करके लोगों को सॉफ्ट पॉइजन देने का काम कर रहे हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।